बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में धर्म दुर्लभ 12वीं भावना सुनाई जाती। कह देते हैं ना भाई, ये समय बहुत अच्छा आया है, बार बार नहीं आता। जो कुछ अच्छा करना है कर लो, जब ये समय निकल जाएगा फिर नहीं कुछ कर सको। ऐसे ही इस मनुष्य जन्म में चाहे धर्म कर लो, चाहे संसार के सुख भोग लो। धर्म करोगे जन्म जन्म के चक्कर से छूट जाओ, मुक्त हो जाओ। नहीं करोगे तो संसार फंसे तो है ही। कुछ मिक्स भी तो कर लेते हैं ना, धर्म भी कर लेते हैं, पाप भी कर लेते हैं। तो पाप का प्रभाव अपना है, धर्म का प्रभाव अपना है। जब धर्म का प्रभाव आएगा तब तो शांति महसूस होगी, समृद्धि होगी। जब पाप का आएगा तो आंधी तूफान आएंगे। जो कुछ जोड़ के रखा है ना, उस पाप ने क्या कर देना, सब कुछ उड़ा देना। धर्म का फल एक है लौकिक, एक है लोकोत्तर। लौकिक फल तो रिद्धि है, परिवार, समृद्धि, अच्छा समाज, अच्छे लोगों के साथ संग, ये तो बाह्य है। लोकोत्तर क्या है? संतोष। आत्मा के अंदर क्या होगा? संतोष। बाहर की दुनिया की ओर ध्यान नहीं होगा, अंतरात्मा की ओर ध्यान होगा। कषाय पतले, कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कैसे होंगे? पतले। पहले आएंगे नहीं, आए हैं तो पानी की रेखा की तरह शांत हो जाएगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने आप को संभाल लेगा, समझा लेगा। वासनाओं का निष्प्रभाव होना, वासनाएं भी हल्की पड़ गई, जिसके कारण मन और दिमाग अपने संयम में। जिनके जे विकार शांत नहीं, पक्का है उनका धर्म ध्यान में नहीं होगा।
ऐसे लोगों के लिए कहते बैठे तो पूजा पाठ में, धर्म आराधना में है, लेकिन चित्त टिक नहीं रहा, परेशान, संसार के विकार उसको परेशान कर रहे। शास्त्रों में उपमा दी है, जिस वृक्ष के ऊपर ना फल होते हैं उसको पंछी भी तंग करते हैं, लोग भी तंग करते हैं। कोई पत्थर मारता है, कोई डंडा मारता है, ऊपर चढ़ कर उसको क्या करता है, झिंझोड़ता है। जब मुसीबत किसके कारण आई? फलों के कारण। जो ठीक है, कहने वालों ने कह दिया वृक्ष को अपने फल स्वयं थोड़ा खाता है, वो दूसरों को ही बांटता है। ये तो शिक्षा दी है, ऐसे तुम भी तो बांटो ना। वृक्ष की महिमा गा रहे हैं तो उसके अनुसार स्वयं भी वृक्ष बनो। लेकिन वृक्ष से पूछो भला, कहते फल आपके काम आने हैं, लेकिन हमें पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं, डंडे क्यों मारे, हमें झिझोड़ क्यों रहे हैं? जब फल पक जाएगा अपने आप क्या हो जाएगा, नीचे कोई संतोष रख लो, कुछ हमारे पर रहम करो। लेकिन रहम कहाँ होता है? कहते बस मेरे को मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं कहीं इधर जाऊं कोई दूसरा उठा करके उसको ले जाए। ये तो वृक्ष की बात। कहते जी आत्मा जो गृष्ट और रिसीले पदार्थों का सेवन करता है, शरीर के अंदर मद पैदा होता है, जिसके कारण फिर जे विकार, जैसे वो पक्षी और लोग उस वृक्ष को तंग करते हैं, ऐसे ही इस आत्मा को वो विकार तंग करते। इसलिए कहा जाता है समाधि में रहना है तो भोगियों का खाना ना खाओ, योगियों वाला खाना खाओ। भोगियों का खाना कैसा होता है वो कोई बताने की जरूरत है? योगियों का खाना कैसा होता है? जिसके अंदर नमक, मिर्च, मसाले तेज नहीं होते, बिल्कुल जितनी आवश्यकता है शरीर को केवल उतना, स्वाद न लेते हुए भोजन करना। ऐसे लोगों को चित्त को वश करने की समस्या नहीं आती, उनका चित्त वैसे ही शांत होता है। अब यदि चूल्हे के नीचे आग जलाएंगे तो ऊपर वाली वस्तु क्या होगी? वो गर्म होगी, जलेगी। इसी प्रकार एक तो विकार पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रबल उदय से है, एक हमारे खाने पीने रहन सहन के असंयम से। खाने में संयम नहीं, पीने में संयम नहीं, रहने पहनने में संयम नहीं, तो फिर क्या होता है? ऐसे लोग, उनकी इंद्रियां बस कैसे होगी, मन बस कैसे होगा, चित्त शांत कैसे होगा, धर्म ध्यान में मन लगेगा कैसे? आपने घर भी बनाना होता है तो उसके लिए जमीन की कितनी परीक्षा करते हैं, देखते क्या घर के योग्य है या नहीं, उसकी आधारशिला कैसे बनाते हैं। ऐसे हमारे जीवन की आधारशिला, धर्ममय जीवन की आधारशिला क्या है? जो गुरुजन शास्त्रों की बातें हमारे को छोटी छोटी सुनाते हैं, वही हमारी आधारशिला है। हमारा खाने में पीने में संयम है, बोलने में संयम है, रहन सहन में संयम है, तो हमारा धर्म ध्यान जीवन अच्छा होगा। यदि इनमें विवेक नहीं है तो धर्म आराधना, ये धर्म दुर्लभ शब्द तो कितनी बार बोला होगा, लेकिन दुर्लभ है कैसे? कहते हैं बाहर की क्रियाएं करने आसान है। बाहर की क्रियाएं करना, जैसे बाहर की क्रियाएं करने लगते हैं ना तो लोग आपकी प्रशंसा करने लग पड़ते हैं। जे बहुत धर्म ध्यान करता है, जे बहुत समायिकें करता है, जे बहुत तपस्या करता है,
बाहर की क्रिया नजर में आ जाती है ना, लेकिन अंदर की क्रियाएं, सच में धर्म आराधना किसमें है? अकशाई भाव में, निर्विकार भाव में, उसमें धर्म आराधना है। जो जितने बाहर के क्रियाकलाप किए जाते हैं, इनका मुख्य लक्ष्य देखा जाए तो उस निर्विकार दशा को पाना है। किस निर्विकार? जहां पर जैसे समुद्र में लहरें ना हो तो नावा बड़े आराम से निकल जाती हैं, और लहरें हो तो ना पार करना मुश्किल होता है, और ऐसे तूफान हो तो फिर तो डूबने की क्या होती है, पूरी संभावना होती है। इसी प्रकार कहा है साधना के क्षेत्र में मोक्ष मार्ग सिद्ध गति का लक्ष्य बहुत 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 अच्छा है, आत्मा के लिए हितकारी कल्याणकारी है, लेकिन वहां पहुंचना ऐसे आसान थोड़ा जैसे आप घर पहुंचते, स्थानक से घर पहुंच गए और घर से स्थानक आ गए। रास्ते में कितने बैरियर लगे हुए, कहेंगे हमारे कौन से बैरियर लगे हैं? जैसे आपके लगे हैं ना, चंडीगढ़ में चारों दिशा में क्या लगे हुए हैं? बैरियर लगे होंगे, और कोई भी अपरिचित और ऐसा आ जाए तो सबके कान क्या हो जाएंगे, उनके खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही संसार में मोह का राज है। कोई मोक्ष में चला जाए तो कैसे चला जाए? मोक्ष में चला जाए तो कैसे चला जाए? कहते सारी दुनिया मेरी नौकर है, कोई मेरे को आंख दिखाए तो कैसे दिखाए? जैसे आपका घर का छोटू कहते चिट्ठी पे फोन आया मम्मी का या पापा का, उन्होंने मेरे को बुलाया है, 15 दिन की छुट्टी चाहिए। जब 15 दिन की छुट्टी का नाम लिया ना, तो सेठानियों का क्या हाल होता है भला, और सेठों का क्या हाल, सबके दम फूलने लग जाएंगे। अब झाड़ू कौन देगा, पोछा कौन लगाएगा, कपड़े कौन धोएगा, ये काम कौन करेगा, ये कौन करेगा? ना ना, अरे तू कहते मैं नहीं आ सकता। कहते क्यों, भाई की शादी में क्यों नहीं जाऊंगा? फिर उस प्यार से पलोसते ना जाए तो अच्छा है, उसकी तनख्वाह बढ़ाने का प्रलोभन देंगे, कोई कुछ करेंगे, कुछ करें ताकि जाए ना, जहीं रह जाए। इसी प्रकार इस संसार के अंदर जो जीव संसार से तरना चाहता है तो जो मौनी कर्म, भाई तेरे को बाणव्यंतर बना दूंगा, तेरे को भवनपति बना दूंगा, तेरे को ज्योतिषी बना दूंगा, तेरे को विमानिक देवलोक दे दूंगा, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, चलते चलते 26वां देवलोक दे दूंगा, तू वहां जाने का प्रयास ना कर। फिर भी शंका है, कहते जैसे बोतल मोक्ष में जाते कहाँ से है? मनुष्य लोक से। ऐसे माना जब मनुष्य लोक जो है जहां से और कोई बाहर से निकल ना जाए, तो कहते हैं उस मोहनी कर्म के मोह राजा ने जैसे बोतल के ऊपर ढक्कन रख देते हैं ना, बर्तन के ऊपर ढक्कन रख देते हैं, ऐसे 45 लाख योजन का जो मनुष्य लोक है और 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला है। कोई निकल जाए तो कैसे निकल जाए? लेकिन जिनको सच्चे गुरुओं की अरिहंत परमात्मा की शरण मिली है, जिन्होंने जो सुनाया जा रहा जो ज्ञान सीख लिया है, तो कहते ऐसी तो कितनी भी सिद्ध शिलाएं क्यों ना हो, वो इस आत्मा को रोकने में सक्षम नहीं है। बस जरूरत एक है, 8 कर्मों से मुक्त होना। जो 8 कर्मों से मुक्त हो गया उसको कोई देवलोक नहीं रोक सकता। बड़े से बड़ा देवलोक, बड़े से बड़ा प्रलोभन और वह सिद्ध शिला भी उस आत्मा को रोकने में समर्थ नहीं है। किनको? जिन्होंने इस धर्म आराधना के द्वारा आत्मा को निर्मल बना लिया है, कर्मों की मैल को धो दिया है, और इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। नवकार मंत्र पढ़ने लगे हैं, शास्त्र स्वाध्याय 25 बोल 9 तत्व शास्त्रों का स्वाध्याय, कहते हैं सुनना, दिमाग में धारण करना, उसका चिंतन मनन करना। कहते हैं जो भगवान के वचन
एकांत रूप से इस आत्मा के लिए हितकारी है। दुनिया के अंदर घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध जो है वो टूट सकता है, वो बदल सकता है, लेकिन भगवान और भगवान का धर्म इस आत्मा के प्रति वो बदल नहीं सकता। यदि बदलेंगे संसार का जीव बदलेगा, लेकिन धर्म का स्वभाव नहीं बदलेगा। आज तक जिसने एक निष्ठा के साथ इस संयम तप, अहिंसा संयम तप धर्म की आराधना की है और निरंतर आगे बढ़ता गया है, उसके कर्म कटते गए हैं, संबर निर्जरा होती गई है और एक दिन इन कर्मों के आवरणों से मुक्त हो करके आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो करके इस संसार सागर को सदा के लिए पार कर जाता है। हमारा भी यही लक्ष्य है, आपको भी यही लक्ष्य बनाना है। ये लक्ष्य बनाओगे तो तर जाओगे, नहीं तो संसार कहता मैंने कौन सा तुम्हारे को निकाला है, तुम जा रहे हो। मैं तो कहता कोई जरूरत नहीं है, ये ना सोचो तुम ज्यादा होंगे तो कहाँ रखूंगा। कहते मेरे पास ऐसे ऐसे कोठे हैं, एक कोठे के अंदर अनंत अनंत जीव जमा है। कितने हैं? वो कौन से कोठे हैं? वो है निगोद के। कौन से हैं? एक एक निगोद में अनंता अनंत जीव हैं। कहते हैं एक निगोद के अंदर कितने जीव हैं? कहते हैं अनादि काल से कितने सिद्ध भगवान हुए हैं, अनंता अनंत हो गए हैं। लेकिन कहते हैं एक और एक निगोद के जीव और एक और वो अनंता अनंत सिद्ध, उन सिद्ध भगवंतों से भी एक निगोद के जीव अनंत गुना ज्यादा है। इतने जीव हैं। तो कहने का मतलब अज्ञानता के कारण से, जैसे संसार की जेलों में तो फिर भी सांस आराम से आ जाता है, लेकिन वहां पर ये बात नहीं है। अनंत दुख इस आत्मा को दुर्गतियों में भोगने पड़ते हैं। किसके कारण? असंयम के कारण, 18 पापों के कारण। भगवान कहते हैं तुम्हारा साथ देने वाला, इस दलदल से निकालने वाला कोई है तो कौन है? वो ये धर्म है। इस धर्म की आराधना करो, तुम्हारे को क्या होगा? इस दलदल से निकलने का अवसर मिलेगा। लेकिन धर्म तभी निकालेगा यदि आप धर्म के अनुसार चलोगे। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में रत्ना देवी की कथा आती है। तो जिस समय जिनपाल जिन रक्षित वहां पर फंस गए, रत्ना देवी के जाल में जब उसको समुद्र की सफाई के लिए जाना पड़ा तो उनको कह रही है तुमने पूरब में चले जाना, उत्तर में चले जाना, पश्चिम में चले जाना, सब प्रकार की सुविधा है, लेकिन दक्षिण दिशा में ना जाना। जैसे बच्चे जब तंग करते हैं ना तो आप कैसे डराते हैं? कहते देख उस कमरे के में माऊ बैठी हुई है। जानते हैं माऊ क्या होती है? बिल्ली बैठी है, जितना ने ज्यादा शोर मचाया ना तेरे को कमरे में बंद कर देना। और कह रही है दक्षिण दिशा में गए ना, वहां पर बहुत बड़ा अजगर सांप बैठा है। वो क्या करता है? सबूते को ही क्या कर लेता है? निगल लेता है। फिर मैं नहीं बचा सकूंगी, बस ये ध्यान रखना। चली गई। उसके बाद तीनों दिशा में गए, चैन नहीं पड़ा। जिस समय दक्षिण दिशा में गए, चारों ओर हड्डियों के ढेर लगे हैं, दुर्गंध आ रही है और एक शूली पर चढ़े हुए व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आ रही। जब चिल्लाने की आवाज आई वो डरने लगे, अरे ये क्या? जब उसके पास पहुंचे पूछा तू कौन है, कहाँ से आया है? उसने कहा ऐसे ऐसे में भारत क्षेत्र के वह काकंदी नगरी है, घोड़ों का व्यापारी था, समुद्र में जा रहा था, तूफान आया, सब कुछ डूब गया, मैं जैसे कैसे बचा और इसके जाल में फंस गया। एक समय छोटी सी गलती होने पर मेरे को सूली पर चढ़ा दिया है। मैं सोचता हूँ तुम्हारी भी यही दशा होगी जो दशा मेरी है। कहते बचने का उपाय, कहते पूर्व दिशा में चले जाओ, वह अष्टमी को, 14 को, अमावस्या को, पूर्णमासी को, इन तिथियों में वह शैलक यक्ष आता है घोड़े का रूप बना करके। वो कहता है मैं किसको तारूं, किसको पार करूं?
तो आपने कहना हमारे को पार करो, हमारे को तारो। वो तुम्हें बचा सकता है आखिर, और कोई भी जहां से बचा नहीं सकता। अब भाग्य वहां से, और जब पहुंचे उपासना करने लगे, करते करते जब यक्ष आया है, उसने कहा मैं किसको पार करूं, किसको तारूं? कहते हमारे को पार करो, हमारे को तारो। आया, कहते मैं तुम्हारे को पार कर दूंगा, लेकिन याद कर रखना जब मेरी पीठ पर बैठे तुम जा रहे होंगे ना, वो रत्ना देवी आएगी, मोह का जाल बिछाएगी, तुम्हें डराएगी, धमकाएगी, मोह के जाल में ना पड़ना। यदि तुम पढ़े तो मैं तुम्हारे को वहीं छोड़ दूंगा, फिर तुम्हारा कोई रक्षक नहीं होगा। मेरी उसकी चाहना नहीं करोगे, उसके डरोगे नहीं, और मेरी पीठ पर सवार रहोगे तो वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अब समझ गए, वो बैठा लिया, जा रहे हैं, और जिस समय वो आई उसने वो सारा काम किया। एक तो जिन रक्षित तो फिसल गया, और जिन पाल वो क्या हो गया, वो नहीं फिसला, वो क्या हो गया, तर गया। कहा इसी प्रकार इस धर्म के अश्व के ऊपर जो सवार है, इसके ऊपर सवार रहेगा, विधि से इसका पालन करेगा, वो संसार को तरेगा, और जो अविधि का प्रयोग करेगा वो संसार के अंदर तरना मुश्किल है। साधना की जरूरत है। बस ये धर्म हमारे जीवन में आया है तो इसकी आराधना पालना ज़्यादा से ज़्यादा हो। और क्या धर्म है? अहिंसा, संयम और तप। समय हो चुका है, बाकी कल जैसे समय।